हेलो एवरीवन, मैं सोनिया आडवाणी और आप हैं मेरे चैनल सोनियाज क्लासरूम में, जहां मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूं। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाली हूं जहां मैं आप लोगों को बेसिक फ्रेंच सिखाऊंगी। आजकल काफ़ी स्कूल्स में फ्रेंच को थर्ड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है, तो जिन भी बच्चों ने फ्रेंच को ऑप्ट किया है उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। और भी दूसरे लोग जो सीखना चाहते हैं वो भी मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि मेरे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही बताऊँ, पर एकदम जो फ्रेंच नेटिव लोग जिस तरीके से बोलते हैं वो हम इंडियंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं हमारी एक्सेंट के अनुसार उसको बोलूँगी जैसा कि सभी जगह सिखाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशंस फ्रेंच में कैसे बोलते और लिखते हैं ये दोनों बताऊंगी। सैल्यूटेशंस या ग्रीटिंग्स अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब भी हम किसी को मिलते हैं या किसी से बिछड़ते हैं तब जो हेलो और हाय करते हैं या बाय करते हैं वही। फॉर्मल डेफिनेशन अगर देखने जाएं हम तो सैल्यूटेशन इज अ जेस्चर और अटरेंस मेड एज अ ग्रीटिंग और एक्नॉलेजमेंट ऑफ अनदर्स अराइवल और डिपार्चर, हिंदी में जिसे हम अभिवादन कहते हैं। किसी भी भाषा में जब हम कोई संवाद करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, बातचीत के फॉर्म में हो या लेटर के फॉर्म में हो या ईमेल हो, हमको कॉन्वर्सेशन शुरू करते वक्त और एंड करते वक्त एज अ पोलाइट जेस्चर या फिर कहिए एज अ साइन ऑफ रिकॉग्निशन सैल्यूटेशंस यूज़ करने चाहिए। इनसे ये जाहिर होता है कि आप आगे बात करने के इच्छुक हैं। आप अगर किसी को एक्नॉलेज कर रहे हैं तो ये इंगित करता है कि आप बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये ग्रीटिंग्स आपकी फ्रेंच वोकैबुलरी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। फ्रेंच में इसे ले सैलूटेशन बोलते हैं। इन्हें टाइम ऑफ द डे या हम किस से बात कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग तरीकों से बोला जाता है। सबसे पहले एक ऐसा वर्ड जिसे हम दिन के किसी भी वक्त ग्रीट करते टाइम बोल सकते हैं। अ वेरी पॉपुलर and widely used greeting which can be used all throughout the day until the sunset. जी हाँ, ये कैच लाइन है, until the sunset. The word is bonjour, bonjour, bonjour. Bon मतलब good और jour मतलब day. इसका मीनिंग है good day, मतलब have a good day. इस वर्ड में जहां पर जे आ रहा है उसको हम ज नहीं करेंगे प्रोनाउंस, उसको हम प्लेजर में जो साउंड आ रहा है बीच में, प्लेजर, ज, बॉनजूर, ये वाला साउंड है। और पीछे का जो एंडिंग प्रोनाउंसिएशन है वो भी थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है। जो फ्रेंच नेटिव्स जैसे बोलते हैं मैंने आपको वैसे बताया है। एक बार और बोलकर देखते हैं, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, बॉनजूर, बॉनजूर। अब सेकंड वर्ड पे बढ़ते हैं। जब सनसेट हो जाता है और रात आने वाली होती है, उस टाइम अगर हम किसी से मिलते हैं तो उसको ग्रीट करने के लिए हम बोलेंगे bonsoir, bonsoir, bonsoir. So we have bonjour for whole day and bonsoir for when the night is approaching and then during the whole night. Bon is good and soir is evening. So bonsoir is good evening. ये दोनों वर्ड्स हम किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं किन्हीं भी हालातों में, भले ही वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो या आपके बॉस हो, किसी के भी साथ। इसलिए मैंने पहले कहा था कि मोस्ट वाइडली यूज्ड और बड़े ही प्रैक्टिकल वर्ड्स हैं। अगर हम किसी को दोपहर के वक्त मिल रहे हैं तो मिलते वक्त हम कहेंगे bon après-midi,
Bon is for good and après-midi is afternoon. अब हम जानते हैं एक ऐसा वर्ड जो भी ग्रीट करने के लिए ही यूज होता है पर थोड़ा इनफॉर्मल वे में, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या कोवर्कर्स के साथ जिनसे आपकी अच्छी बनती हो. वर्ड है सैल्यू. 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 इसको हम लिखते हैं SALUT बट T साइलेंट होगा, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सैल्यू. सैल्यू मतलब हाय. ऐसा ही एक और प्यारा सा वर्ड है कुकू. कुकू. कुकू मीनिंग हाय देयर. ये भी एक इनफॉर्मल वर्ड है ग्रीट करने के लिए, पर बहुत ही ज्यादा क्लोज लोगों के साथ इसको यूज करते हैं. ये वर्ड भी पूरे दिन या रात में कभी भी यूज कर सकते हैं. These were the words or the greetings to mostly begin a conversation. Now there are some words which we use when we conclude a conversation or are taking leave. सबसे पॉपुलर फ्रेंच वर्ड इस पर्पस के लिए है au revoir. Au revoir. Au revoir. It means goodbye or until we see each other again. Basically, it's a leave-taking or parting word. But mind this, it implies only temporary parting. Another word that can be used for this purpose is salut. जी हाँ, ये वर्ड कॉन्वर्सेशन क्लोज करने के लिए भी यूज किया जा सकता है बाय की ही तरह. इस वर्ड से हम कॉन्वर्सेशन शुरू भी कर सकते हैं और एंड भी. ऐसे ही bonjour और bonsoir, इन दोनों वर्ड्स को भी कॉन्वर्सेशन एंड करते वक्त बोला जा सकता है, जैसे कि हम इंग्लिश में हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस इवनिंग बोलते हैं जब हम कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं. बोथ दीज एक्सप्रेशंस आर फॉर्मल बट आर वाइडली यूज्ड बाय नेटिव फ्रेंच स्पीकर्स. अक्सर इन वर्ड्स के बाद au revoir भी बोला जाता है. इसे रिपीटेटिव नहीं बल्कि ज्यादा पोलाइट होना माना जाता है. अब जब हम दोबारा मिलने वाले नहीं हो तब भी गुड बाय बोला जाता है. उस गुड बाय के लिए फ्रेंच में वर्ड है adieu. adieu. adieu मतलब farewell. One should use this word sparingly as it literally means see you God or see you when we'll be with God. ये किसी नियरिंग डेथ इंसान से लास्ट विजिट पर भी बोल सकते हैं. This word is very formal and has a sense of finality, which means उस इंसान से आने वाले समय में मिलने की संभावना बहुत कम है. आजकल फ्रेंच में इसका इस्तेमाल कम हो गया है. अब मैं आपको कुछ और तरीके बताऊंगी गुड बाय बोलने के. नेक्स्ट वर्ड है a bientôt, मतलब see you soon. a bientôt. a bientôt. a bientôt. Again, this is also an important expression in French. इसमें हमें नहीं पता कि exactly हम उस इंसान से दोबारा कब मिलने वाले हैं. शायद अगले हफ्ते या फिर अगले महीने, हमें नहीं पता. इसका भाव है आशा है आपसे जल्द मुलाकात होगी, मतलब हम मुलाकात करना चाहते हैं सूनर और लेटर. अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन जानते हैं. ये एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं जब हम लगभग उसी दिन फिर से मिलने वाले हैं, मे बी विद इन फ्यू आवर्स. इट इज सिमिलर एज लेटर टुडे इन इंग्लिश. जैसे रात को पार्टी में वापस से मिलने वाले हैं या फिर हम शाम को मूवी के लिए वापस मिलने वाले हैं, तब हम बोलेंगे à tout à l'heure. à tout à l'heure. à tout à l'heure. अब अगर हम इससे भी कम समय के अंदर अंदर वापस मिलने वाले हैं तो हम कहेंगे à tout de suite. à tout de suite. à tout de suite मतलब हम घंटा भर से भी कम समय में वापस मिलने वाले हैं. नाउ नेक्स्ट, जब हम किसी से रोज ही मिलते हैं तब हम बिछड़ते वक्त कहेंगे आदुमा. आदुमा. आदुमा मतलब सी यू टुमारो. ध्यान रखिए, यहाँ ये दोनों इंसान रेगुलरली मिलते हैं, जैसे ऑफिस में साथ काम करते हैं या फिर स्कूल में आप अपने टीचर से कह सकते हैं जिनसे कल आप फिर से मिलने वाले हैं. अब अगर इसी टीचर का हफ्ते में किसी एक ही दिन पीरियड होता है
मान लीजिए हर मंडे, तो आप कहेंगे सी यू ऑन मंडे। इसे फ्रेंच में कहेंगे आ लंजी, आ लंजी। सी यू ऑन मंडे, आ लंजी। ऐसा हम हफ्ते के हर दिन के लिए कह सकते हैं। सी यू ऑन ट्यूसडे, आ महदी, आ महदी। सी यू ऑन वेंसडे, आ महदी, आ महदी। सी यू ऑन थर्सडे, आ jeudi, आ jeudi। See you on Friday, à vendredi, à vendredi। See you on Saturday, à samedi, à samedi। See you on Sunday, à dimanche, à dimanche। अब मान लीजिए वीकेंड पड़ रहा है, तो हम कहना चाहेंगे सी यू नेक्स्ट वीक। इसको फ्रेंच में बोलेंगे आला सोमेन पोशेन, आला सोमेन पोशेन। सी यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आप्लूटा, आप्लूटा, जिसे हम सी यू लेटर की जगह यूज करते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, अंटिल लेटर। इट्स अ कैजुअल लीव टेकिंग एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं कहना चाहती हूँ आई एम गोइंग टू वर्क, सी यू लेटर, तो इस सी यू लेटर के लिए मैं आप्लूटा कहूंगी। अब मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन कॉन्वर्सेशन एंड करने के लिए बता रही हूँ। bonne nuit, bonne nuit, मतलब गुड नाइट। ध्यान रखिएगा, रात में ग्रीट करते टाइम bonsoir कहेंगे। मतलब अगर हम रात में किसी से मिल रहे हैं और कॉन्वर्सेशन एंड करते टाइम bonne nuit, मतलब गुड नाइट। ये पार्टिंग वाला एक्सप्रेशन है। अब ये सारे तो वो वर्ड्स हो गए जिन्हें हम कॉन्वर्सेशन बिगिन या एंड करने के लिए यूज करते हैं। अब कुछ ऐसे और वर्ड्स जानते हैं जो हम किसी से बात या विश करते टाइम बोलते हैं, जैसे कि सर, मिस्टर, मैडम। सर या मिस्टर के लिए फ्रेंच में वर्ड है मसिया। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। मसिया, मसिया। मैडम या मिसेस के लिए हम यूज करते हैं मदाम, मदाम। ये वर्ड शायद आप लोगों को पहले से ही पता होगा। मिस के लिए हम यूज करते हैं मैडमुआजेल, मैडमुआजेल। रिपीट विथ मी, मैडमुआजेल। आइए अब एक आध सेंटेंस बनाते हैं। Bonjour, monsieur. Salut, sia. Bon après-midi, madame. आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और बेसिक फ्रेंच वर्ड्स सिखाऊंगी और साथ ही कुछ और सैल्यूटेशंस भी बताऊंगी। अब विदा दीजिए, नमस्कार।